रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा शुरू होते ही पाकिस्तान की राजनीति, सेना और मीडिया में बेचैनी बढ़ गई। हर तरफ भारत और रूस के शीर्ष नेतृत्व की बातचीत सामने आने लगी। इस बार भी पाकिस्तान के लिए यह चिंता का विषय बनी हुई है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी घबराहट रक्षा क्षेत्र में हुई बड़ी डील को लेकर है। विशेष रूप से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की अगली खेप को लेकर इस्लामाबाद में चिंता और ज्यादा बढ़ गई। जैसे ही यह सिस्टम पूरी क्षमता से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा, भारत की हवाई शक्ति पाकिस्तान की तुलना में निर्णायक रूप से मजबूत हो जाएगी। यही कारण है कि पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अधिकारी इस दौरे की मिनट दर मिनट निगरानी कर रहे थे। दोस्ती का एक उसूल है, दोस्त का दोस्त हमारा भी दोस्त और दोस्त का दुश्मन हमारा भी दुश्मन। मॉस्को से पीएम मोदी के दोस्त पुतिन भारत आए और दिल्ली से पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया कि वो आतंकवाद पर भारत के साथ खड़े हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ मैसेज दिया है कि भारत अब आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत दौरे में रूसी राष्ट्रपति ने भारत के साथ कई बड़े रक्षा समझौते किए, जिससे आतंकिस्तान घबरा गया है, जो अब तक ब्रह्मोस की मार भूल नहीं पाया है। रूस से मिलने वाली सैन्य टेक्नोलॉजी से भारत ऐसे घाव देगा कि पाकिस्तानियों के साथ पुश्ते याद रखेंगी। पाकिस्तान में मोदी और पुतिन की दोस्ती की मिसाल दी जा रही है। बेचारे पाकिस्तानी अपने नकारे प्रधानमंत्री शहबाज की खिल्ली उड़ा रहे हैं। ये मैडम पुतिन साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? हमारे ऊपर से होकर गुजर जाते हैं, वहाँ पे ताल्लुक ही नहीं आते। हमने नीचे से सीटियां भी मारी हैं इनको। ये आते क्यों नहीं है पाकिस्तान? वहाँ मोदी साहब के साथ हंसते हैं। सर हमें क्या काम है? हम किस लिए बुलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके ख्याल से वो यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? फाइटर जेट दे दें, कोई और चीज जो रशिया बनाता है ऑयल दे दें, उधार पे दे दें या किस्तों पे दे दें, ये बात करनी है? तो सर वो आगे बेचारे अपनी जेब कटवाने कौन आएगा सर? पाकिस्तानी पत्रकार सच ही तो कह रहे हैं, ये पाकिस्तान नहीं भिकारिस्तान है। पिछली बार जब SCO समिट में पाकिस्तान पीएम की मुलाकात पुतिन से हुई थी, तो वो हाथ मिलाने की भीख मांगने लगा था। We respect your relation with India, that's perfectly fine, but we also want to build very strong relations. शहबाज काम तो आतंकी पालने का करता है, लेकिन चाहता है कि पुतिन उससे मोदी जैसा दोस्ताना निभाए। पुतिन को भी पता है कि अगर भिखमंगे शहबाज को ज्यादा भाव दिया तो वो भीख मांगने लगेगा। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। भारत में पुतिन के आने से पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है। पाकिस्तानी सेना को अंदाजा लग जाना चाहिए कि अगर इस बार कोई भी आतंकी करतूत की तो भारत ऐसा वार करेगा कि पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पुतिन के भारत दौरे पर पूरी दुनिया में हलचल है। इस बीच पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। पुतिन के इस बयान से अमेरिका समेत पूरी दुनिया में साफ संदेश है कि रूस और भारत एक नया पावर सेंटर बन गए हैं।
दुनिया की निगाहें भारत और रूस पर है। अमेरिका को डर है कि इस मुलाकात में अमेरिकी वर्चस्व को खत्म करने वाला ब्लूप्रिंट बन रहा है। ये मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब पूरी दुनिया ट्रंप की टैरिफ वाली दादागिरी का शिकार है। ऐसे में पुतिन अब दुनिया के सामने नए विकल्प पेश कर दिए। पुतिन ने बयान दिया है कि दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। महात्मा गांधी ने इसका अंदाजा पहले ही लगा लिया था। महात्मा गांधी ने अपनी चिट्ठियों में दुनिया के भविष्य की बात कही थी। उनके सिद्धांतों का रूस और भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान किया जाता है। दरअसल पुतिन राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इसी दौरान पुतिन ने विजिटर्स बुक में यह संदेश लिखा। पुतिन का संकेत साफ है कि भारत और रूस इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के सबसे मजबूत खिलाड़ी हैं। एससीओ समिट में जिस आरआईसी गठबंधन की शुरुआत हुई, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप सकपकाए हुए हैं। उनको लगता है कि अगर भारत, रूस और चीन साथ आ गए तो दुनिया से अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। शायद इसीलिए वो भारत को अपने खेमे में लाने के लिए डोरे डाल रहे हैं। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। पुतिन और मोदी की मुलाकात से अमेरिका को संदेश साफ है कि अब भारत किसी भी दबाव में आकर झुकने वाला नहीं है। अमेरिका के प्रतिबंध रूस भारत व्यापार को रोक नहीं पाएंगे। भारत की नीतियां स्वतंत्र हैं, जिनकी बुनियाद देश हित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भारत दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 खास गिफ्ट दिए हैं, जो भारतीय कला, परंपरा, आध्यात्मिकता और कारीगरी का अद्भुत नमूना है। इसमें असम की मशहूर ब्लैक टी से लेकर रूसी भाषा में श्रीमद् भगवत गीता शामिल है। भारत दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय संस्कृति, परंपरा और दोस्ती का अनूठा तोहफा दिया। कुल 6 खास उपहार, जिनमें हर एक उपहार में भारत की आत्मा और सांस्कृतिक धरोहर की झलक दिखाई देती है। पहला उपहार रहा असम की मशहूर ब्लैक टी। दूसरे उपहार के रूप में मुरादाबाद की पारंपरिक कारीगरी से बना सिल्वर टी सेट। तीसरे उपहार के रूप में महाराष्ट्र की कला झलकती है। खूबसूरती से उकेरा गया सिल्वर हॉर्स। इसका आगे बढ़ता हुआ रूप भारत रूस संबंधों की ऊर्जा, गति और प्रगति का प्रतीक बताया गया। चौथा तोहफा है आगरा की शिल्पकला से सजा मार्बल चेस सेट। पांचवा तोहफा कश्मीर का अनमोल खजाना जाफरान, जिसे लाल सोना भी कहा जाता है और जो जीआई टैग से सम्मानित है। यह उपहार भारत की प्राकृतिक सौगात, साथ साथ कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। और आखिर में पीएम ने भेंट की श्रीमद् भगवत गीता का रूसी संस्करण, जो न सिर्फ आध्यात्मिक ग्रंथ है बल्कि जीवन, कर्तव्य और आत्मचिंतन का मार्गदर्शन देता है। ये 6 उपहार केवल औपचारिकता भर नहीं थे, इनमें भारत की आत्मा, परंपरा और रूस के साथ सच्ची मित्रता का भाव गहराई से झलकता है। इन उपहारों के जरिए भारत ने न केवल शिल्प और कला का परिचय कराया, बल्कि उस आत्मीय रिश्ते को भी और मजबूत किया जो नई दिल्ली और मॉस्को को सीधा जोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।